नीतीश कुमार जी ने एक तरफ तो पंचायती राज का जो केंद्र सरकार का पैसा है उसका उपयोग जलनल में किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उससे सड़क और नाली बन सकती थी। और दूसरा ये जानबूझ करके केंद्र सरकार की जो मॉनिटरिंग की योजना है उसमें शामिल नहीं हो रहा है, जिससे कि इनके सारे घोटाले सामने आ जाएं। मुरारी गौतम जी की सार्वजनिक रूप से बिहार से जनता से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि का मजाक उड़ाना उनके खुद मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री का भी मजाक उड़ाने के बराबर है। और नीतीश कुमार को कार्रवाई करके तुरंत मुरारी गौतम से इस्तीफा लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री मुरारी गौतम के इस्तीफे की मांग कर दी है और अब ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर उन्होंने मुरारी गौतम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो बीजेपी सारे पंचायत दर के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मुरारी गौतम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। दरअसल बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये उक्त बातें कही हैं। मामला मुरारी गौतम से जुड़े एक बयान का है जहां पर उन्होंने वार्ड सदस्यों की शिक्षा पर सवाल उठाया है, जिसको लेकर संजय जायसवाल ने ये साफ साफ कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि बड़ा या छोटा नहीं होता, किसी का ओहदा छोटा नहीं होता। ऐसे में वार्ड सदस्य की भी अपनी एक सीमा रेखा है, वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं और वो किसी जनप्रतिनिधि से ना तो पीछे हैं और ना ही कम है। ऐसे में मुरारी गौतम के द्वारा दिया गया ये बयान ये बिल्कुल भी गलत है। भाजपा इसकी घोर निंदा करता है और इतना ही नहीं, मुरारी गौतम के इस्तीफे की मांग अब भाजपा की तरफ से कर दी गई है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी कई तरह के सवाल पंचायती राज के अंतर्गत नल जल योजना को लेकर भाजपा ने उठाए हैं और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लापरवाही के कारण कई काम गलत हो रहे हैं। साथ ही साथ मुरारी गौतम ने जो शिक्षा को लेकर, वार्ड सदस्यों को लेकर जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, वो मंत्री पद पर रहने की लायक नहीं है। संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं मुरारी गौतम के इस्तीफे को लेकर, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नल जल योजना में लापरवाही को लेकर, केंद्र सरकार से पैसा लेने को लेकर, सारी बातों का वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। छोड़े जाते हैं संजय जायसवाल की पूरी बातों के साथ। गठबंधन के मंत्री श्री मुरारी गौतम जी ने जिस प्रकार वार्ड सदस्यों के शिक्षा का मजाक उड़ाया है यह बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार सांसद और विधायकों का अपना एक क्षेत्र होता है, वैसे ही पंचायती राज के भी जनप्रतिनिधियों का अपना एक क्षेत्र होता है, पर वह किसी भी मायने में किसी भी दूसरे जनप्रतिनिधि से कम नहीं है। और जलनल योजना के घोटाले के सबसे बड़े जिम्मेवार माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं हैं। केंद्र ने साफ कहा कि आप हमारी राशि का उपयोग करें, लेकिन उसमें एक शर्त भी है केंद्र की कि हर पानी टंकी पर सेंसर लगेगा और नल में भी सेंसर लगेगा, जिससे पता चल सके कि कितना पानी गरीब को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में यह नियम लागू है। नीतीश कुमार जी ने एक तरफ तो पंचायती राज का जो केंद्र सरकार का पैसा है उसका उपयोग जलनल में किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उससे सड़क और नाली बन सकती थी। और दूसरा ये जानबूझ करके केंद्र सरकार की जो मॉनिटरिंग की योजना है उसमें शामिल नहीं हो रहा है, जिससे कि इनके सारे घोटाले सामने आ जाएं। मुरारी गौतम जी की सार्वजनिक रूप से बिहार से जनता से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि का मजाक उड़ाना उनके खुद मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री का भी मजाक उड़ाने के बराबर है। और नीतीश कुमार को कार्रवाई करके तुरंत मुरारी गौतम से इस्तीफा लेना चाहिए। वार्ड सदस्यों को इस तरह से बेइज्जत करना, उनकी शिक्षा के आधार पर बेइज्जत करना बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और हम नीतीश कुमार जी को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने मुरारी गौतम का इस्तीफा नहीं लिया तो सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, सारे पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हम मुरारी गौतम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आंदोलन चलाएंगे।